हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी लोग बढ़िया होंगे। आज हम देखेंगे हाई कोर्ट कनिष्ठ सहायक सिलेबस के अकॉर्डिंग ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, कायांतरित चट्टानें केवल आग्नेय चट्टानों के परिवर्तन से बनती हैं। कथन 2, संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है जो चूना पत्थर के रूपांतरण से बनती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? इन दोनों में से कौन सा कथन सही है ये हमको बताना है। जो कायांतरित चट्टानें हैं केवल आग्नेय चट्टानों के परिवर्तन से बनती हैं, ये गलत है। केवल आग्नेय चट्टानों से नहीं, ये आग्नेय और अवसादी दोनों प्रकार की चट्टानों से बनती हैं। जब आग्नेय और अवसादी दोनों चट्टानों में अत्यधिक ताप और दाब पड़ता है तो कायांतरित चट्टानें बनती हैं। ठीक है, ये पहला वाला तो गलत। संगमरमर एक कायांतरित चट्टान है जो चूना पत्थर के रूपांतरण से बनती है, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, केवल 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 2, भूमध्य सागरीय जलवायु की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, वर्ष भर भारी वर्षा। ऑप्शन बी, गर्मियों में वर्षा और सर्दियों में शुष्कता। ऑप्शन सी, सर्दियों में वर्षा और गर्मियों में शुष्कता। ऑप्शन डी, वर्ष भर शुष्क और रेगिस्तानी जलवायु। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्दियों में वर्षा और गर्मियों में शुष्कता होती है भूमध्य सागरीय जलवायु से। ये इसकी अनोखी विशेषता है कि यहाँ पछुआ पवनों के प्रभाव से सर्दियों में वर्षा होती है और ग्रीष्मकाल में गर्म और सूखा रहता है। ठीक है, पछुआ पवनों के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सागर हैं, खाड़ी और उसके तटीय देश हैं, मिलान करने हैं कौन से मिले हैं इसमें। एक है लाल सागर मिस्र की तट पर है, काला सागर तुर्की की तट पर है, कैस्पियन सागर इराक के तट पर है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही सुमेलित है? तो कौन सा सही सुमेलित है? लाल सागर मिस्र के तट पर है, ये बिल्कुल सही है। काला सागर तुर्की के तट पर है, ये बिल्कुल सही है। कैस्पियन सागर है जो, ये इराक के तट पर नहीं है, ये गलत है। कैस्पियन सागर है कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान। कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान, इनके तट पर है कैस्पियन सागर, इराक के तट पर नहीं है, ये तो गलत है। तो हमारा राइट आंसर होगा केवल 1 और 2। केवल 1 और 2 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एल्बिडो क्या होता है? जो एल्बिडो है ये क्या होता है? ऑप्शन ए, किसी सतह द्वारा अवशोषित की गई सौर ऊर्जा की मात्रा। ऑप्शन बी, किसी सतह द्वारा परावर्तित की गई सौर ऊर्जा का अनुपात। ऑप्शन सी, पृथ्वी के भूगर्भ से निकलने वाली आंतरिक ऊर्जा। ऑप्शन डी, वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, किसी सतह द्वारा परावर्तित की गई सौर ऊर्जा का अनुपात। ये क्या कहलाता है? अल्बिडो कहलाता है। किसी सतह की चमक या परावर्तन क्षमता को हम क्या कहते हैं? जो किसी सतह है वो कितना चमक रहा है या कितना परावर्तित कर रहा है किरणों को, उसकी क्षमता को हम क्या कहेंगे? अल्बिडो कहेंगे। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ताजी ताजी बर्फ में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 5, भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1, जास्कर श्रृंखला, काराकोरम श्रृंखला, लद्दाख श्रृंखला, पीर पंजाल श्रृंखला। तो हमारा राइट आंसर होगा पहले 2, काराकोरम, फिर लद्दाख श्रेणी, फिर जास्कर श्रेणी, फिर पीर पंजाल। ठीक है, तो 2, 3,
1 4, 2 3 1 4 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। किसमें है? ऑप्शन नंबर ए। 2 3 1 4 काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी लगभग सभी घटनाएं जैसे बादल बनना, वर्षा, तूफान घटित होती हैं? समताप मंडल, शोभ मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो शोभ मंडल है इसमें लगभग सारी घटनाएं, मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती हैं। इसमें जलवाष्प का लगभग 90% शोभ मंडल में रहता है, इसलिए ये बहुत सघन होता है और सारी मौसम संबंधी घटनाएं इसी में रहती हैं, इसी में होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। पृथ्वी पर महासागरीय धाराओं और हवाओं की दिशा को प्रभावित करने वाले उस बल को क्या कहते हैं जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी कोरियोलिस बल, ऑप्शन सी अपकेंद्री बल, ऑप्शन डी चुंबकीय बल। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोरियोलिसिस बल बोलते हैं उसको। ठीक है, और ये उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर ये महासागरीय धाराएं और हवाओं की दिशा को दाईं ओर मोड़ देता है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मोड़ देता है। ठीक है, कोरियोलिसिस बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। करेवा मिट्टी की स्थलाकृति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है और यह किस फसल की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए केरल का तट मसाले के लिए, ऑप्शन बी कश्मीर घाटी केसर के लिए, ऑप्शन सी असम घाटी चाय के लिए, ऑप्शन डी छोटा नागपुर पठार धान के लिए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कश्मीर घाटी में पाई जाती है, ये केसर के लिए प्रसिद्ध है करेवा। और ये झील के गाद से बने ऊंचे मैदान होते हैं, जो झील की गाद है उससे बनते हैं, फिर ऊंचे 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 होते जाते हैं, इसको करेवा बोलते हैं। और ये केसर के लिए बहुत ही उपजाऊ होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है और अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी नर्मदा, डी महानदी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो नर्मदा नदी है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है और ये पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है, ये विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच भ्रंश घाटियों, विंध्याचल और सतपुड़ा के पहाड़ियों के बीच भ्रंश घाटी में बहती है नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, और पश्चिम में बहती है, पश्चिम की ओर बहती है और एस्चुरी का निर्माण करती हैं नदियाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए यह बिल्कुल 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है, बी यह एक पूर्णतः सीधी रेखा है जो ग्रीनविच से गुजरती है, ऑप्शन सी इसे पार करने पर तारीख बदल जाती है और यह प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, ऑप्शन डी यह केवल स्थलीय भागों से होकर गुजरती है ताकि देशों को आसानी हो। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसे पार करने पर तारीख बदल जाती है और यह प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। ठीक है, यह 180 डिग्री पर स्थित है, 180 डिग्री पर स्थित है। पूर्णतः सीधी रेखा जो ग्रीनविच से गुजरती है गलत है, ये बहुत जगह से जिगजैग है, मतलब घुमावदार है बहुत जगह से। ठीक है, इसको ज़मीन में इसलिए नहीं रखा गया है कि एक ही कॉन्टिनेंटल में तिथि अलग अलग हो जाएगी, जैसे आधे भाग में 1 तारीख है तो आधे भाग में 2 तारीख हो जाएगी, इस वजह से इसको समुद्र के बीच में रखा गया है प्रशांत महासागर में। ठीक है, इसको स्थल में नहीं रखा गया है। ठीक है, तो दोस्तों आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।